अभी तक तो मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसकी हुकूमत नज़र आ रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे ये जरदारी साहब की होती है या यही रहती है, तो आगे देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है हम मुतमईन हैं। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतमईन है, इसलिए पूरे पाकिस्तान में वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है। बाकी पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं और रीजन्स हैं और वफाकी हुकूमत है, वो जाली मैंडेट के साथ 17 सीटों के साथ हुकूमत में बैठी हैं। तो अवाम मुतमईन है, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर एतमाद करती है, इसलिए जो है वो तीसरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे रही है। वरना खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तारीख रही है कि उन्होंने दूसरा मौका किसी को नहीं दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा मौका है। दूसरी बात कि मैं ये कौन से आईन और कानून में लिखा हुआ है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। आप मुझे वो शिक ला कर दें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, वरना पहले जो है आप सवाल पूरा नहीं कर पाते थे। अच्छा, बिल्कुल मेरे साथ रब्ता हुआ था वज़ीर आला सिंध का, और उन्होंने हर किस्म की सपोर्ट की यकीन दहानी भी कराई थी और दावत भी दी थी। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया था, और साथ में ये भी कहा था कि इंशाल्लाह मैं खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारी यहाँ कम्युनिटी है उनसे मिलूँगा, और उनके जो मसले मसाइल होंगे तो इंशाल्लाह वो मैं फिर आपके सामने रखूँगा। मेरा नाम कामरान रजी है, जियो न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। आप ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि हुकूमत चाहती है कि पीटीआई से डायलॉग करे, तो बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी खैबर पख्तूनख्वा क्या आप इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आपसे कोई रब्ता किया गया? जैसा कि आपसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके जो बैकडोर उनके राब्ते हैं वो बहाल है, और वो कई मौके पर ऐसा देखने में भी आया। तो आप क्या आपसे कोई ऐसा रब्ता किया गया, और पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है जो हुकूमत जिस तरह कह रही है कि पीटीआई को चाहिए कि वो डायलॉग करे? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि डायलॉग्स होने चाहिए, लेकिन डायलॉग्स में आप देखते हैं कि सामने वाला बाइख्तियार कितना है, और डायलॉग्स जो हैं हमेशा वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर होते हैं, ऐसे नहीं होते। वो हमारे पश्तो में एक मतल है कि बंदी को अगर आप जो है घर में रखें और फिर आप कहें कि आए बातचीत करते हैं या डायलॉग्स करते हैं, तो इस तरह नहीं होता। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलता आ रहा है और चल रहा है, और जिस तरह जो है कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की के काफ़िले के साथ पंजाब में हुआ, उनके गाड़ियों की शीशे तोड़े गए, महमूद चकज़ई साहब के बेटे पर हाथ डाला गया, अलामा राजा नासर साहब के साहबजादे पर हाथ डाला गया। तो इसमें अगर आपको कोई दावत देता है डायलॉग्स की, तो फिर उनकी नीयत का पता चलता है कि उनकी नीयत क्या है। दूसरा ये है कि मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। मुझे मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करूं। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, और इस तैयारी को हम पीक पर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुज़ाकरात और मुज़ाहमत का मैंडेट जो है उन्होंने राजा नासर साहब और महमूद चकज़ई साहब को दिया है, तो वो जिस तरह फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम उस पर मनोन अमल करेंगे। फिलहाल तो 8 फरवरी की तैयारी हो रही है। अच्छा, सवालात सबके लिए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तामुल। मेरा नाम लियाकत अली राना है, समा न्यूज़ में सीनियर रिपोर्टर हूँ। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने उर्दू के हवाले से वहाँ यूनिवर्सिटीज़ को जो ऑर्डर जारी किया या हदायत जारी की, वो एक अच्छा इक़दाम है, यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने जब से सीएम का ओहदा संभाला है अब तक आवाम के लिए कौन से फलाई काम किए हैं? और दूसरा एक और जो आप बार बार कहते हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है वहाँ, उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे, आपसे इजाज़त कौन मांग रहा है ये भी बता दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, हमारा झगड़ा यही है कि कोई इजाज़त नहीं मांगता। हम तो इसलिए चाह रहे हैं कि जो हकीकी आज़ादी की ये जद्दोजहद है, इसमें जमहूरियत इतनी मजबूत हो
کہ یہاں پر پھر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ مفلوج نہ ہو سکے اور ہر بندہ جو ہے اپنے دائرہ کار میں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ان کو جو ان کے ڈومین جو طے ہیں اس میں کام کر سکیں. تو وہی جدوجہد ابھی جاری ہے.